नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको हरियाणा पुलिस के जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं इसके बारे में आपके साथ में चर्चा करूंगा, संक्षिप्त में चर्चा करूंगा कि किन बच्चों को ये फॉर्म भरने चाहिए और फॉर्म भरते समय आपको कौन सी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए। उसके बाद में इसका फिजिकल की डेट आई हुई है, एग्जाम, और जो फिजिकल की कट ऑफ है, जो आपने जो सीईटी प्री में कितने मार्क्स वालों का फिजिकल के लिए कॉल होगा, इस पे मैं छोटी सी चर्चा करूंगा। देखो, सबसे पहले तो फॉर्म किनको भरने चाहिए। जितने भी सीईटी प्री में 3,57,562 के लगभग जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे, तो इनमें से लगभग जितने भी क्वालिफाई बच्चे हैं सभी को ये फॉर्म भरना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो सी ग्रुप के निकल जाएंगे 32,000, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी, उसके बाद एचएसएससी, ये जो डी ग्रुप वाले बच्चे भी निकल जाएंगे, ठीक है, एसएससी जीडी वाले निकल जाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो 6,000 वैकेंसी हैं इसमें से 5,000 मेल है और 1,000 फीमेल है, तो 6,000 यानी कि 12 गुणा का 72,000 की रिकमेंड की गई है, वे 72,000 ही भर सकते हैं। लेकिन यहां से जब आप देखोगे तो लगभग 1 से 1.25 लाख बच्चे ही बचेंगे। तो सभी बच्चों को ये फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि देखो यहाँ 5,000 जो मेल की हैं, जबकि 3,57,562 में 60 से 70,000 तो फीमेल ही है, और फीमेल तो केवल फीमेल में भरेंगी। एक जो सीईटी प्री हुआ था इसमें 18 से 42 एज थी, 18 से 45, 18 से 47, ठीक है। और जो हरियाणा पुलिस की एज है सभी को पता है 18 से 28 है। 3 साल की छूट वो कोविड-19 की वजह से 3 साल की छूट दी गई है। जनरल की 18 से 28 है, ओबीसी की 18 से 31 है, उसके बाद में एससी एसटी की 18 से 33 है। तो वो बच्चे भी अप्लाई नहीं कर सकते जो एज से ऊपर जा चुके हैं। एक आई साइड वीक वाले नहीं भरेंगे, जिसकी हाइट कम है वो नहीं भरेंगे, एक जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है वो नहीं भरेंगे। तो मैक्सिमम ये 1.25 लाख बच्चे ही बचेंगे, इन सबको ही भरना है। 72,000 की रिकमेंड है, लेकिन 1.25 लाख का मतलब ये है कि जो 20, 22, 28,000 बच्चे बचेंगे तो चुनावों के समय उनको भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। ये तो हो गया किनको फॉर्म भरना है। अब बात ये आती है कि क्या गलती नहीं करनी तुम्हें फॉर्म भरते समय। बाद में फिर है ना, रोल नंबर नहीं आएगा, फिर कॉल नहीं आएगी, क्या गलती नहीं करनी, तो त्रुटि क्या नहीं करनी, ये बात ध्यान रखनी है। एक तो जो नो जॉब की जो सर्टिफिकेट है वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ये मेन है, सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। उसके बाद में तहसीलदार की तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस समय उसकी रिक्वायरमेंट होगी, उससे पहले तो आपको सेल्फ ही करना है, और सेल्फ से बड़ा कुछ नहीं होता। नो जॉब के बाद में दूसरा है कि जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये आपको नए बनवाने हैं 2023-24 के। हालांकि यदि पुराने डॉक्यूमेंट्स भी हैं तो भी चलेंगे, क्योंकि देखो नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, माता पिता की स्पेलिंग गलत हो गई, डॉक्यूमेंट्स पुराना रह गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे तो ये तो पता है कि पोर्टल तो खुलना ही है, ठीक है। पोर्टल में तो आपसे सारी चीजें जो भी करेक्शन है वो ठीक करवाएंगे, जो भी गलती हुई है, जो त्रुटियां हुई है उनको अपने आप ठीक कराएंगे, तो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तीसरा है जो डोमिसाइल है, डोमिसाइल की बात ये है कि ये फैमिली आईडी से होनी चाहिए। वो सभी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने सीईटी प्री के समय में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, जो भी आपने डोमिसाइल लगाई थी वो चलेगी, क्योंकि नया बनाने का आपको अवसर मिलेगा। चौथी बात यह है कि कैटेगरी चेंज मत करना। कैटेगरी चेंज का मतलब यह है कि जो कैटेगरी आपने सीईटी प्री में भरी थी, ठीक है, जो सीईटी में प्री में आपने जो कैटेगरी भरी थी वही कैटेगरी रखना, वो अलग करोगे तो फिर आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैटेगरी एज इट इज होनी चाहिए, जो सीईटी प्री में थी वही कैटेगरी यहां हरियाणा पुलिस के फॉर्म में आपको भरनी है, ठीक है। उसके बाद में अब बात करें कि मान लो अब ये फिजिकल की बात करूं मैं, तो फिजिकल सभी को पता है फिजिकल क्या है, ये सबको पता है। 2.5 किलोमीटर की रेस 12 मिनट में है मेल के लिए, फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में है, और जो एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक है उनको 1 किलोमीटर 5 मिनट में। अब फिजिकल आपका कंफर्म अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट में आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। मई फर्स्ट या अप्रैल लास्ट, ये आपका फिजिकल कंफर्म आएगा। इसकी वार्ताएं हो चुकी है, ये फाइनल डिसीजन होने वाला है।
फिजिकल में सीईटी प्री के मतलब कितने मार्क्स वालों को फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा, जबकि होगा ये कि सभी बच्चों को बुलाया जाएगा। पर फिर भी मैं आपको बताता हूं कि जो जर्नल की है, जर्नल की 50+ वाला बच्चा 100% फिजिकल में जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स गलत मत करना, नोजो वाला डॉक्यूमेंट्स वाला। एक ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस भी आपको न्यू लेना है, न्यू बनाना है 2022-23 का, ठीक है। ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए मैंने बताया था कि ईडब्ल्यूएस में फीमेल के लिए एक विशेष कंडीशन ये है कि उनके पेरेंट्स के वहां साइन होने चाहिए, ना कि हस्बैंड के, यदि कोई विवाहित है तो, और अविवाहित है तो कोई बात ही नहीं है। जनरल 50+ और ईडब्ल्यूएस है 48+ वाले का कंफर्म, ठीक है। और जो बीसी बी है वो 47+ है, बीसी ए है वो 46+ है, और बाकी जो बच गए SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड स्पोर्ट्स कोटा में, तो ये तो केवल और केवल क्वालिफाई, ये तो केवल और केवल क्वालिफाई, ठीक है। तो लगभग मैं मानता हूं कि जनरल वालों के 50 अबोव लगभग ही है, और धीरे धीरे जब चुनावों का दौर है तो सभी को ही बुलाएंगे वो फिजिकल के लिए। अब बात हुई है कि भाई सी ग्रुप है, सी ग्रुप में जो एग्जाम है वो केवल और केवल 4 गुना देंगे, जबकि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है कि कितने बच्चों का फिजिकल होगा। यदि 72,000 भरते हैं या 1 लाख भरते हैं तो ये नहीं पता कि वो 6,000 वैकेंसी है तो 4 गुना 24,000 हो गए, तो मात्र 24,000 का ही फिजिकल होना है, ऐसा कुछ नहीं है। जितने बच्चों का फिजिकल होगा सभी एग्जाम देंगे, और भगवान से प्रार्थना करेंगे। अभी कुछ बच्चे डी ग्रुप में सिलेक्ट हो जाएंगे, सी ग्रुप में हो जाएंगे, 56-57 में, टीजीटी में, और अदर वेरियस प्रकार के जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए उनमें भी सिलेक्ट होके चले गए हैं, ठीक है। तो डी ग्रुप की भी बहुत बड़ी वेटिंग लिस्ट आएगी, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 वेटिंग लिस्ट आएंगी, ठीक है। हरियाणा पुलिस है, हरियाणा पुलिस में उसको तो एक साइड में छोड़ दो, वो तो जो प्रभु करेगा वो होगा, जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। केवल निरंतर और नियमित प्रयास करते रहो। अब फोकस तुम्हारा हरियाणा पुलिस पे चला जाना चाहिए जब तक उधर वेटिंग लिस्ट नहीं लगती, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो जागो और जब तक मत रुको, जब तक तुम्हें लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। और वो कहते हैं कि जब तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी सफलता की असफलता के डर से बड़ा हो जाएगा, जो तुम्हारा निर्धारित लक्ष्य है वो तुम्हारे डर से बड़ा हो जाएगा, असफलता के डर से बड़ा हो जाएगा, तुम्हें सफलता मिल जाएगी। ऑब्स्टेकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग यू सी व्हेन यू टेक योर आइज ऑफ योर गॉड। थैंक्स।